हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही अलग होने वाला है। थोड़ा सा हमारी यूजुअल बातों से, यूजुअल किताबों, कविताओं, लाइफ पर्सपेक्टिव के थोड़ा सा अपोजिट होने वाला है, जो कि है दर्द के बारे में, पेन के बारे में। आज का ये पॉडकास्ट सुनने के बाद शायद आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है दर्द को लेकर, वो शायद आपका मैं बदल दूँ। तो मैं कहना यह चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए, दर्द तो सबकी ज़िंदगी में होता है, छोटे बड़े, किसी का ज़्यादा किसी का कम। बहुत से लोग हैं जो हमने देखे होंगे कि उनकी ज़िंदगी बहुत ट्रेजेडिक हुई, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने दर्द देखे, बहुत ही ज़्यादा उनकी ज़िंदगियों में दुख है। देखिए ना कितना, अब हम हमारी नज़र फेर के देखेंगे चारों तरफ तो हमें परेशानियाँ, दुख तो दिख ही जाएंगे, लेकिन ये दुख ही है, मेरा मानना है कि ये दुख ही है जो हमें बनाती हैं। ये दुख ही है जो हमारा मुकद्दर डिसाइड करती है, हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। हम क्या कदम लेते हैं दुखों के आने के बाद, दुखों के हमें हिट करने के बाद। एक सीरीज थी शायद, उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी जो कुछ इस तरह थी कि ग्रीफ हिट्स पीपल इन डिफरेंट वेज। सदमा, ग्रीफ, दुख जो है वो लोगों को अलग तरह से हिट करता है। कई बार हमें समझ नहीं आता, पर हम कुछ अलग निकल के, हम कुछ अलग बन के बाहर निकलते हैं। और कभी कभी ज़रूरी भी होता है कि कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आए, ताकि हम जो हैं उससे स्ट्रॉन्गर बनकर बाहर निकले। और अगर हमारी ज़िंदगी में कोई दुख ही नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखो यार, अगर हमारी ज़िंदगी में दुख है ना, तो वो एक मेडल की तरह है। हमें मेडल मिला है एक चीज़ को पार करने के लिए, एक एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, या फिर कोई अधूरा काम, या फिर कुछ अधूरा छूटना, या फिर जो कुछ हमें नहीं मिला, या फिर कोई भी हमारा सदमा, हम उसको झेल के थोड़ा सा बाहर आ चुके हैं, ये उसका मेडल है। उसके लिए हमें, यह हम ऊपर वाले की तरफ से, मुझे लगता है कि ये हमारा इनाम है कि हमें इस फेज़ में उन्होंने डाला ताकि वो हमें टेस्ट कर सकें। और अगर हम उस टेस्ट में पास होते हैं, अगर हम उस टेस्ट को पार कर जाते हैं, तो देखिए हम एक अलग, स्ट्रॉन्गर और एक बेटर पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे। और ये कहीं ना कहीं सच है। देखिए ना, कभी भी जब आप किसी दुख से बाहर आते हैं, किसी दुख से गुजर रहे होते हैं, कितनी ज़्यादा थॉट्स की लहरें हमारे अंदर उभरती होती हैं। हम इतनी थिंकिंग कभी नॉर्मल डेज में कर ही नहीं पाते। हाँ, ज़्यादातर इसमें मायूस भरा ख्यालात हमें आ सकते हैं, मानता हूँ, पर आप ही देखिए कितने पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स की एक जो है बौछार हमारे दिमाग में होती रहती है। हम कैसे इसे डील करेंगे, कैसे चीज़ों से कोप अप करेंगे, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम ओवर थिंक कर जाते हैं। कभी कभी हम खुद को संभाल लेते हैं, कभी कभी हम खुद को बहला फुसला लेते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ, बहुत बुरी हालत है, क्या हुआ। देखिए ना, हमें किस तरह से बनाया गया है। और ये पेन, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पेन जो है वो मेडल है हमारे लिए, एक इनाम है कि तुम्हें दुख मिला, तुम एक बेहतर और बेटर पर्सनैलिटी बनकर उभरोगे। हाँ, जानता हूँ शायद हमारे दुख कोई और नहीं समझ पाएगा, शायद हमारा दुख सिर्फ हमारा ही रह जाएगा अंत में, लेकिन वो और उससे हम क्या बनते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर हम इसे झेल जाते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, इससे बेहतर चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। और लाइफ को तो हम यूं फिर आसानी से जी लेंगे और कभी रुकेंगे भी नहीं हम।
और अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, wanna get rid of pain, get used to it. The only way to do it. तुम लोग कहोगे यार कि ये क्या बोल रहा है, ये तो हमें पता था। तो यार देखो, अगर दर्द से छुटकारा चाहिए ना, पेन से छुटकारा चाहिए ना, तो हमें उसका आदी बनना होगा, हमें उसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि ये ज़िंदगी उतार चढ़ाव भरी होती ही रहेगी और यही एक तरीका है। और वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक कोट है कि पेन एंड ग्रोथ एंटैंगल टुगेदर। हमारा आगे बढ़ना, हमारा तरक्की करना और दर्द का जो है सिनेरियो, एक डुओ है, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। अगर हमने दर्द देखा है तो हम ग्रोथ भी देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा कहा भी जाता है। तो दर्द है ज़िंदगी में, पेन है, किसी पेन से जूझ रहे हो, किसी पेन से अभी अभी उभरे हो, तो मेरे दोस्त, वेलकम टू द लाइफ एंड आई नो यू कैन डू इट, आई बिलीव यू, you'll get through this and you got this, mate. और all the best for your future and मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।